हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल का कॉमिक विशेषांक आखिरी निशानी का दूसरा भाग। जो खड़ा तुम्हें जो खंडा तुम्हें देने आया है। ओ, इसका मतलब हिमराज को हमारी खबर हो चुकी है। उसी ने इसे हमें रोकने के लिए भेजा है। सही कहा। लेकिन आज ये क्या, साक्षात मृत्यु भी हमें उस शैतान तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। खंडा के लिए किसी को रोकना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उसके फरसे का एक ही वार हिम को खंड खंड करके उसमें बना देता है अत्यंत गहरा दर्रा। ओह! शूतान के पैरों के नीचे से बर्फ खिसकती चली गई। वह लड़खड़ाया और अगले ही पल गहरे दर्रे में गिरता चला गया। शूतान! कपाला चीखती शूतान की तरफ लपकी, जबकि दहाड़ती हुई वेणु बड़ी खंडा की तरफ। दुष्ट! उगल दिया वेणु के फरसे ने किरणों का लावा, लेकिन खंडा ने उसे अपने तक पहुंचने नहीं दिया। खंडा का फरसा दर्रा बनाने के साथ साथ और भी बहुत से कमाल दिखाता है। यह अनोखे बचाव भी करता है और अद्भुत वार भी। ओह! मेरे फरसे का कमाल तो तुझे तब दिखेगा जब तेरी गर्दन कटकर नीचे पड़ी होगी। तेज तो तू बहुत है लड़की, मगर अफसोस है कि तू खंडा की तरह युद्ध में कुशल नहीं। तेरे मात खाने का यही कारण है। भाग! इधर वेणु की जान पर बनाई थी और उधर शूतान की जान पर, क्योंकि दर्रे का तल उसे साफ नजर आ रहा था। लेकिन मौत के शूतान तक पहुंचने से पहले ही उस तक पहुंचा वह शिकंजा, जो कपाला के मस्तक पर रखे प्रहारा से निकला था। शुक्र है शिकंजा सही समय पर शूतान को पकड़ने में सफल हुआ। शूतान की जान बचा चुकी कपाला नहीं जानती थी कि वह खुद अपनी जान पर मौत का काला साया मंडरा रहा था। इसने मेरे शिकार को बचाया, इसलिए सबसे पहले मैं इसे ही अपना शिकार बनाऊंगा। पलक झपकते ही कपाला के सिर पर जा पहुंचा खंडा। अब कपाला और उसकी मौत के बीच सिर्फ पलक झपकने तक का और फासला था कि तभी लहराया वह हाथ और खंडा के हाथ से निकल गया उसका प्रलंकारी फरसा। चमत्कार हुआ था ये। इस समय चमत्कार केवल एक ही तलवार कर सकती थी, लड़ाकी की तलवार। अगर इस बार तूने कपाला का हित करने की सोची तो अस्त्र की तरह ही तेरा शरीर भी कटकर गिरेगा। ऐसा है तो मैं इसे मारने का विचार बदल देता हूँ, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। धोखे से किए गए प्रहारों से मैं बचना ही नहीं, धोखेबाजों पर वार करना भी खूब जानती हूँ। अपना खून देखते ही मानो पागल हो गया खंडा। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। भाग! उछलकर दूर जा गिरी लड़ाकी। इसी के साथ ही भय से काला पड़ता चला गया कपाला का चेहरा। उफ! बुरी तरह घायल लड़ाकी खंडा का मुकाबला अधिक समय तक नहीं कर सकती। खंडा उसे मार डालेगा। मुझे दुख है कि मैं लड़ाकी को मरते देखते रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। अगर मैंने प्रहारा की सहायता से लड़ाकी को बचाने का प्रयास किया तो शूतान मारा जाएगा, क्योंकि मेरा ध्यान भंग होते ही प्रहारा से शिकंजे का संबंध टूट जाएगा जो शूतान को दर्रे से ऊपर खींचकर ला रहा है। लड़ाकी को बचाने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वह लड़ाकी थी जिसने अपनी युद्ध कलाओं में सीखा था अपने को बचाना और विपरीत परिस्थितियों में शत्रु का डटकर मुकाबला करना और प्राण रहते करते ही रहना। शरीर थकने लगे तब भी, पांव कांपने लगे तब भी, इसी तरह युद्ध का परिणाम अपने हक में किया जा सकता है। अंतिम सांस तक वेणु शत्रु ने शत्रु से लोहा लेने का संकल्प अंततः लड़ाकी की विजय और खंडा की मौत के रूप में रंग लाया। खच! खंडा की चीख से सारी हिमघाटी गूंज उठी। उस चीख के कारण ही हिमराज के चेहरे पर क्रोध का ज्वालामुखी मौजूद था। आपकी एक अत्यंत विश्वसनीय शक्ति खंडा समाप्त हुई गुरुदेव। अब तो आपको पता चल गया कि वे आसानी से समाप्त होने वाले नहीं। धनुषा ही उन्हें ठिकाने लगा सकता है। भेजिए इसे। नहीं, शताब्दियों बाद मुझे शक्ति परीक्षण का अवसर मिला है। धनुषा को भेजकर मैं इस सुनहरे अवसर को नहीं गवाऊंगा। अपनी शक्तियों से ही मैं उन्हें पराजित करने का प्रयत्न करूंगा और देखूंगा कि कौन जीतता है, मेरी शक्तियों या मेरे शत्रु। खंडा का यह वस्त्र मुझे ठंड से बचाने में सहायक होगा। खंडा के वस्त्र से स्वयं को ठंड से बचाने का उपाय करके बोला शूतान। अब हमें शीत दर्रे की तरफ बढ़ना चाहिए। आइए, मैं उड़ने के लिए एकदम तैयार हूँ। इस घायलावस्था में बेड़ी हम सबको लेकर उड़ पाएगी, उसमें मुझे संदेह है। कपाला की कपाला को जिस बात का डर था वह अगले पल ही सामने आ गई। उफ! बेड़ू हम सबका वजन लेकर उड़ाने में असमर्थ है। ओह! एक बार फिर
नामुमकिन प्रयास करती वेणु को शूतान ने रोक दिया। रहने दो प्रिय, इस दशा में अगर तुमने हम सबको लेकर किसी तरह उड़ान भर भी ली तो यह तुम्हारे लिए प्राण घातक होगा। तो फिर क्या हम दुष्ट हेमराज से अपना बदला लेने उस तक नहीं पहुंच पाएंगे? उत्तर में सिंह की मानंद गुर्राया शूतान। अपने पैरों के बल पर उस दरिंदे तक पहुंचना है हमने, और पहुंच कर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें पैदल चलकर ऐसे 7 हिम पर्वत ही क्यों ना पार करने पड़े। शूतान की तरह ही बदले की आग में धधकते सभी एक ही स्वर में कह उठे, हाँ, हम सब पैदल ही आगे बढ़ेंगे। तभी सभी चौंके। वाव 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 वाव, पहाड़ी कुत्ते! उन पहाड़ी कुत्तों को देखकर चमक उठी कपाला की आंखें। ये कुत्ते आगे बढ़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। कैसे? पता चल जाएगा। तो वेणु और लड़ाकी की मदद से पेड़ काटो, मैं इन कुत्तों को बंदी बनाती हूँ। कपाला प्रहारा की मदद से कुत्तों को बंदी बनाने में जुट गई, और शूतान वेणु और लड़ाकी पेड़ काटने में शीघ्र ही। अब पेड़ के इस तने को बीच में से खोखला करके नाव जैसा रूप देने में मेरी सहायता करो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज के कॉमिक विशेषांक आखिरी निशानी के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।